देखिए, मुस्लिमों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। कभी पासमानदा के जरिए, तो कभी सूफी संतों के जरिए, तो कभी महिलाओं के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। मोदी मित्र के जरिए भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके हितैषी हैं। कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं। ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सबके साथ साथ सबके विकास और विश्वास की बात करने वाले हिंदुस्तान के प्रधान की अपनी सियासी अदा है। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की फिक्र के जिक्र का यह मोदी मार का तरीका है। सत्ता की अट्टालिका पर बैठने वाले प्रधान सेवक की यह वो परवाह है जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास का ब्लूप्रिंट है, जिसके मुरीद देश के मुसलमान भी हैं। पीएम मोदी ने जब गरीब नवाज को चादर भेजी तो लोगों ने कुछ यूं कहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो चादर पेश करने के लिए भेजी गई है, मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। देखिए, बहुत अच्छा पैगाम है और सूफी समाज इसका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया और गवर्नमेंट ने उनको दिया है। गरीब नवाज के दर पर 10वीं बार चादर भेजने वाले पीएम मोदी कई दफे मस्जिदों में भी दिख चुके हैं। जून 2023 में पीएम मोदी काहिरा में अल हकीम मस्जिद गए। फरवरी 2023 में दाऊदी बोहरा मुसलमानों की अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री ने इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा आयोजित इमाम हुसैन की शहादत की स्मृति अशरा मुबारका में भाग लिया। जून 2018 में ही पीएम मोदी सिंगापुर में चुलिया मस्जिद गए। सितंबर 2017 में नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे अहमदाबाद में सिदी सैयद की मस्जिद गए। जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद अगस्त 2015 में पहली बार नरेंद्र मोदी अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद गए। इस बार जब अजमेर की दरगाह में चादर भेजी है तो मुसलमानों का एक तबका बड़ा खुश है। 2024 के चुनाव में बीजेपी जिस लक्ष्य को हासिल करना चाह रही है उसमें ये समर्थन बेहद अहम है, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 14.2% मुस्लिम थे। देश के करीब 92 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों का असर है, लेकिन बीजेपी का एक भी सांसद मुसलमान नहीं। बीजेपी के वोट बैंक में मुस्लिम की मात्रा भी काफी कम है। 2014 में मुस्लिम के 4% अगड़े तबके ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि ओबीसी मुस्लिम वोट की तादाद 11% थी। जबकि 2019 में अगड़े मुस्लिम वोट की तादाद 1% बढ़कर 7% हो गई और ओबीसी मुस्लिम वोट 8% रह गया। 2019 में मुस्लिम वोटर ने क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा यकीन किया, लेकिन इस बार बीजेपी सीधे मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रही है। पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को कई सौगातें दी हैं, इससे उनके मन पर असर दिख रहा है। जाहिर है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर शरीफ के लिए चादर तब और ज्यादा अहम है जबकि राम मंदिर को लेकर माहौल है। सनातनी बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठा में पूजा करने वाले हैं। ऐसे में मंदिर के साथ साथ दरगाह पर आस्था के जरिए पीएम मोदी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी की है, ताकि चुनावी राजनीति में नई लकीर खींची जा सके, ताकि इस बार मुस्लिमों के जरिए 400 से ज्यादा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।